आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं पुनः सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पार्ट बी क्लास 12th के लिए मैं जो पढ़ा रहे थे सब्जेक्ट्स में उसी को कर्म को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे चलता हूँ। जिसमें से मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बताए थे। बैलेंस शीट को मैं 2 फॉर्म्स में बताए थे। पहला हॉरिजॉन्टल फॉर्म का बैलेंस शीट बता दिए थे। एसेट्स को मैंने 3 कैटेगरी में उसमें किए थे, नॉन करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। और लायबिलिटी को 2 भाग में बांटे थे, जिसमें से पहला फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी थी। जिसमें से फिक्स लायबिलिटी को मैंने एक शेयर होल्डर फंड और एक नॉन करंट लायबिलिटी बताए थे। दूसरा बैलेंस शीट मैंने वर्टिकल फॉर्म का बैलेंस शीट बनाया, उसको मैंने बताया, पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया। आज मैं उसी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग, बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड का आइटम है उसका मेन हेड कौन कौन है और सब हेड जो वर्टिकल बैलेंस शीट जो बताए थे, जिसमें से मैंने मान ले बताए थे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड का नाम बताए थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। उसी प्रकार नॉन करंट लायबिलिटी का मैंने 4 सब हेड का नाम बताए थे, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रोविजन। उसी प्रकार करंट लायबिलिटी का मैंने 4 सब हेड बनाए थे, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लायबिलिटी। उसको और थोड़ा सा डिटेल करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लायबिलिटी साइड में चलते हैं। आज मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पर। फिर टाइम को और ध्यान में रखते फिर एसेट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं, मेन हेडिंग है एक्सप्लेन मेन हेड एंड सब हेड। एक्सप्लेन मेन हेड एंड सब हेड, इसको हम लोग चल रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज के पक्ष। ठीक है, तो जब मेन हेड की हम बात करते हैं, यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज की बात किए, कौन साइड का? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की बात करें, जिसमें इक्विटी एंड क्या बात है? लायबिलिटी। ठीक है, मेन हेडिंग या मेन हेड। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में मेन हेड हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका है शेयर होल्डर फंड, दूसरा आपका है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और थर्ड आपका मेन हेड है करंट लायबिलिटीज। तो जब भी पूछेंगे कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो मेन हेड है वो 3 है। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा क्या बताओ? करंट लायबिलिटी। कितने मेन हेड? 3 है। अब चलते हैं, जिसमें से मैंने शेयर होल्डर फंड में इसके अंदर सब हेडिंग या सब हेड की बात करें तो इसके अंदर हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे। ध्यान दीजिएगा, पहला है कैपिटल, दूसरा आपका है रिजर्व एंड सरप्लस, और लास्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो हम जब भी पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा बारीकी से आप सभी लोग बच्चे, शेयर होल्डर फंड के सब हेड कितने? 3 है, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये सेपरेट हेड है, सिंगल है, इस पर हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं करना है, मेन इसको समझना। इसमें जितने तरह का कैपिटल्स है, जिसमें से प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या अदर कैपिटल प्लस फॉर फीचर, ये सब का अगर हम सब हेड की बात करेंगे तो आपको हमेशा बताना है सब हेड कैपिटल और मेन हेड क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर फंड।
जैसे पूछे इक्विटी शेयर कैपिटल का सब हेड क्या है, तो कैपिटल बोलना, और मेन हेड बोलेंगे शेयर होल्डर फंड। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें ध्यान दीजिएगा, जितने तरह का रिजर्व है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या कोई भी तरह का फंड हो, कोई भी फंड, सीकिंग फंड या अदर फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट या सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सारे चीजें जो है किसके सब हेड में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ध्यान देना, जनरल रिजर्व कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या रिटर्न अर्निंग, ठीक है, रिटर्न अर्निंग, अर्निंग, इसका मेन हेड तो आप बताएंगे शेयर होल्डर फंड, लेकिन जब सब हेड की हम बात करेंगे तो आप हमेशा बताना रिजर्व एंड क्या, सरप्लस। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस आएंगे छाटने के लिए, मेन हेडिंग एंड क्या, सब हेडिंग। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नन करंट लायबिलिटी। तो नन करंट लायबिलिटीज, तो मेन हेड तो मेरा ही है। अब इसका जब हम बात करते हैं नन करंट लायबिलिटी का, देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी में मैंने बोला सब हेड में, अब हम लोग मेन हेड तो मेरा इक्विटी लायबिलिटी नन करंट लायबिलिटी था। अब नन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो इसके सब हेडिंग की बात करें या सब हेड, इसकी फोर्स है नन करंट लायबिलिटी। एक आपका है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, दूसरा आपका है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तीसरा आपका है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, और एक है अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रोविजन, लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रोविजन। अब ध्यान देना है कि नॉन करंट लायबिलिटी तो मेरा इक्विटी लायबिलिटी का मेन हेड तो तीन ही है। पहला था आपका शेयर होल्डर फंड, दूसरा था नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा क्या था, करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी का सब हेड कितने बताओ, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड क्या है, प्रोविजन। पूछेंगे इसका सब हेड कितने, चार। तो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में ध्यान रखिएगा, जिसमें मॉर्गेज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ईटीसी, जब भी हम बोलेंगे तो आपको बोलना है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। प्रोविजन फॉर टैक्स, जो एक साल से ज्यादा लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स 1 ईयर मोर, या प्रपोज डिविडेंड, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म होता है, ये सब आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और ये सेपरेट है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर में आ जाता है। तो मेन ध्यान रखना लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में रखना है। जैसे मॉर्गेज पूछते हैं, मेन हेडिंग बोलेंगे अब नॉन करंट लायबिलिटी, और जब सब हेडिंग की बात करेंगे, सब जैसे मेन हेडिंग आपने बता दिया नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग बोलेंगे डिवेंचर क्या, तो लॉन्ग टर्म क्या बोलना है, ब्रोइंग। डिवेंचर भी क्या बोलेगा, मॉर्गेज भी क्या, और बॉन्ड्स, ये सब लॉन्ग टर्म किस में आता है, ब्रोइंग में आता है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये सेपरेट है, ये भी अदर में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स परपोज डिविडेंड, जब 1 ईयर मोर आएंगे तो इसको बोला लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये मेरा जो हो गया सब हेड किसके अंदर का, नॉन करंट लायबिलिटी। अब लास्ट मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज में एक करंट लायबिलिटी बच रहा है, क्या बच रहा है बताइए तो, करंट। मेन हेडिंग मेरा करंट लायबिलिटी है,
करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज का इसके जो सब हेड है या सब हेडिंग है वो चार है। पहला है शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, और अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। तो आपको एक एक करके समझना है क्वेश्चंस को। जिसमें से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अकाउंट्स पेबल या अदर पेबल, इसको मेन हेडिंग तो आप बोलेंगे करंट लायबिलिटी, लेकिन सब हेडिंग बोलिएगा ट्रेड पेबल। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर या दुनिया का कोई भी पेबल, इसका सब हेड क्या है? ट्रेड पेबल। क्या बोलो तो? ट्रेड पेबल। उसी प्रकार से जिसमें से अगर हम लोग लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बीज ओइंग अनपेड अनएक्रूड इनकम, ठीक है, जितना भी है इसका अदर करंट लायबिलिटी बोलना। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मेन हेडिंग तो आप बताएंगे करंट लायबिलिटी, लेकिन सब हेडिंग बोलिएगा अदर करंट लायबिलिटी। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है मेन हेडिंग एंड क्या शॉर्ट, जिसमें से इसमें से आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, बैंक ओवर, बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवर ड्राफ्ट हो गया, कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया, ये सब आ जाएगा शॉर्ट टर्म ब्रोइंग। और प्रोविजन फॉर टैक्स जो 1 ईयर लेस लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स जो 1 ईयर लेस लेंगे, वो आपका शॉर्ट टर्म किस में आ जाएगा? प्रोविजन में। तो चलते हैं, आज मैंने एक्सप्लेन आइटम इक्विटी एंड लायबिलिटी, एक्सप्लेन आइटम इक्विटी एंड क्या लायबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो आइटम का एक्सप्लेन किया है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, इसको एक बार हम लोग देखिए ध्यान से। एक्सप्लेन मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी का मेन हेडिंग आपने बताया तीन होते हैं। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड के सब हेड तीन होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी का सब हेड चार होते हैं, और करंट लायबिलिटी का भी सब हेड चार होते हैं। कैपिटल, जितना भी तरह का कैपिटल और फॉरफीचर है उसका सब हेड कैपिटल बोलना। दुनिया का कोई भी रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस बोलना, मेन हेड शेयर होल्डर फंड बोलना। और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वैल्यू सेपरेट है। नॉन करंट लायबिलिटी में जब जाएंगे तो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में मॉर्गेज डिवेंचर बॉन्ड्स, इसको सब लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में रखना, और मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी बोलना। बाकी प्रोविजन फॉर टैक्स परपोज डिविडेंड 1 ईयर मोर लेंगे तो उसको रखना डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी सेपरेट है, और अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रोविजन भी अगर रहेगा उस नाम से तो वो बता देना, लेकिन मेन हेड बताना नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में जाएंगे तो ट्रेड पेबल, क्रेडिटर और दुनिया कोई भी पेबल ट्रेड पेबल बोलना। डीज ओइंग अनपेड आउटस्टैंडिंग अदर करंट लायबिलिटी बोलना, मेन करंट लायबिलिटी बोलना। बाकी अगर शॉर्ट टर्म लोन लिया तो बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन या प्रोविजन हो जाएगा, और प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन के तहत। तो आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड क्या लायबिलिटीज का मेन हेड एंड क्या सब हेड। इसी पर एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, एक्सप्लेन कर देते हैं, या एग्जांपल मेन हेड एंड सब हेड किस आइटम का? इक्विटी एंड लायबिलिटीज।
ठीक है, ये क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें से शेयर कैपिटल है, ठीक है, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व हो गया, डिबेंचर आपका है, मॉर्गेज है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका छांटना है मेन हेड और सब हेड। एक छोटा सा एग्जांपल लिए, इसका हम लोग को छांटना है मेन हेड और क्या, सब हेड। सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन आइटम मेन हेड और क्या, सब हेड, एक्सप्लेन आइटम मेन हेड एंड सब हेड। मेन हेड क्या और सब हेड। तो चलते हैं पहला सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पर मेरा आइटम का नाम है, यहाँ पर मेन हेड है और लास्ट क्या है बताओ, सब हेड है। आइटम 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आइटम है, पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है जनरल रिजर्व, ठीक है, तीसरा क्या बताओ तो, डिबेंचर्स, चौथा क्या है, मॉर्गेज, फिर है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और लास्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आपके हैं। तो मेन हेड बताना है। देखिए दुनिया का कोई भी कैपिटल मेन और रिजर्व का मेन हेड होता है शेयर होल्डर फंड, मेन हेड। इसका भी जनरल रिजर्व का मेन हेड शेयर होल्डर फंड होगा। लेकिन जो शेयर कैपिटल है इसका जो सब हेड होगा वो कैपिटल बोलना, इसका सब हेड बोलना रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड क्या बोलेगा, सरप्लस। डिवेंचर का मेन हेड आपका नॉन करंट लायबिलिटीज है और मेन हेड नॉन करंट लायबिलिटी हो गया, और सब हेड हो गया आपका लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। लॉन्ग टर्म क्या बोलेगा, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। मॉर्गेज का भी वही है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। क्रेडिटर आपका आ जाएगा करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर किस में आ जाएगा बोलो तो, करंट लायबिलिटी। और सब हेड इसका आ जाएगा ट्रेड पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल भी आपका करंट लायबिलिटी है और ये भी आ जाएगा ट्रेड पेबल। आउटस्टैंडिंग इसमें करंट लायबिलिटी तो है, लेकिन ये आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटी। इस प्रकार से आप सभी को एक्सप्लेन करना है, छांटना है कि कौन मेन हेडिंग और कौन सब हेडिंग। लेकिन फिर बच्चे हम बता रहे हैं आप सभी लोग को कि सबसे पहले आप लोग बैलेंस शीट क्लियर कर लो। हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड क्या, वर्टिकल फॉर्म। पहला मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म का बैलेंस शीट बताया जिसमें एसेट और लायबिलिटी को अलग अलग ग्रुप में बनाया। फिर वर्टिकल बैलेंस शीट जो बनाए हैं उसमें मेन हेडिंग और सब हेडिंग का नाम दिया है। अब सब हेडिंग में क्या, किस ग्रुप में क्या क्या आता है उसको भी और थोड़ा सा डिटेल कर लेना, मतलब और बारीकी से उसको एनालिसिस करना। और इस प्रकार से आपका एकदम निचोड़ करके आपने अच्छी तरह से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को बारीकी से एनालिसिस कर सकते हैं। और आज मैं यहीं पर क्लास आप सभी को समाप्त करता हूं, और मैंने नेक्स्ट क्लास में फिर एसेट साइड का आइटम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।